अच्छा, एक चीज़ और उसकी, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे कल पेपर में, तो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, उस डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकंड क्वेश्चन, तो उसमें जो लिखा है कि राइट अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम, मेन्यू बेस्ड, और उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 एंड 3। तो तुम लोगों ने क्या किया कि उसको मेन्यू बेस्ड नहीं बनाया, उसको क्या किया, 1 का आंसर अलग लिख दिया, 2 का आंसर अलग लिख दिया, 3 का आंसर अलग लिख दिया। जैसे कि उसमें फर्स्ट पार्ट है कि एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन 5 मिनट, सेकंड आंसर अलग लिखा, थर्ड का आंसर अलग लिखा। तो प्रोग्राम में यूजर को चॉइस देनी थी कि अगर वो 1 प्रेस, अगर वो 2 प्रेस करेगा तो उसका सेकंड ऑप्शन रन करेगा, और अगर वो 3 प्रेस करेगा तो थर्ड ऑप्शन रन करेगा। ठीक है, तो मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम किसी ने नहीं बनाया है। सारे बच्चों का मैंने चेक किया था पीडीएफ, अभी मतलब तो नहीं, लेकिन मैं जस्ट मैंने देखा था, तो उसमें क्या किया है तुम लोगों ने, मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम नहीं बनाया है। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनवाया था, तो कैलकुलेटर मैंने चॉइस डाली थी ना, इफ सी इक्वल टू 1, वहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे, फिर एल इफ सी इक्वल टू 2, तो वहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। ठीक, तो वो मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम हमें बनाना था, लेकिन तुम लोगों ने नहीं बनाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसमें 1 नंबर उसका कट जाएगा जिसने मेन्यू बेस्ड नहीं बनाया है। बाकी अगर कोड सही होगा तो फिर उसके मार्क्स मिल जाएंगे। और ये तो आउटपुट वाले क्वेश्चन तो किए हैं सभी ने। फिर इनफाइनाइट लूप पूछा था मैंने एक, व्हाट इज इनफाइनाइट लूप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट। फिर एक फॉर लूप का प्रोग्राम था, उसको वाइल लूप में चेंज करना था, और एक क्वेश्चन आउटपुट का था। फिर स्ट्रिंग के प्रोग्राम थे, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन, तो मैंने उसमें तुम लोगों को चॉइस दी थी स्ट्रिंग में कि और लगा के चॉइस दी थी। तो आई थिंक ये तुम लोगों ने कर ली होंगी, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम उसमें टफ दिया था और एक थोड़ा इजी दिया था, और के साथ जो लगाया था। ठीक, तो ये तो ठीक है, पेपर हो गया हमारा, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग तैयार इसमें सीएस में टाइम दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग सीएस पढ़ते नहीं हो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि तुम लोग सीएस को टाइम नहीं देते हो, क्योंकि जब मैं आंसर शीट देखता हूँ तुम लोगों की, तो मुझे लगता है कि तुम लोग जस्ट एक दिन की प्रिपरेशन है, मतलब एक दिन में तुम लोगों ने पढ़ा और उसको याद करके उसके आंसर नोट कर दिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम लोग केवल एग्जाम में पास हो जाओ। एग्जाम में पास तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा, इतना तो श्योर है कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता सी में। क्योंकि अगर तुम लोग मेरी क्लास को केवल सुन ही लोगे, केवल सुन लोगे, तो कोई फेल नहीं होगा। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि केवल तुम लोग पास हो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों की प्रिपरेशन चाहता हूँ बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हो, 12th से। क्योंकि अभी जितना अच्छा करोगे तो 12th में उतना ईजी पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक, और 12th का जो पैटर्न है थोड़ा ज़्यादा भी है, एग्जाम सिलेबस भी ज़्यादा है। तो 11th में अगर तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से आ गई, जैसे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ा है, तो उसमें अगर लूप्स का यूज़ आता है, फॉर लूप, वाइल लूप का यूज़ आता है, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ आता है, तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएंगे तो 12th में तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे सीएस के अंदर। जैसे तुम लोगों ने मैथ्स में अगर एक चीज़ होती है, कैलकुलस पढ़ी है तुम लोगों ने मैथ्स में, कैलकुलस पढ़ा है तुम लोगों को। यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हमें डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं मैथ्स के अंदर। कैलकुलस वाला जो पार्ट है, डिफ्रेंसिएशन अगर नहीं आएगा किसी को, तो वो इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएगा, और इंटीग्रेशन नहीं कर पाएगा तो उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी नहीं कर पाएगा। तो सेम यहाँ पे सीएस का बेस क्या है, सीएस का बेस है फ्लो ऑफ कंट्रोल वाला चैप्टर। फ्लो ऑफ कंट्रोल में सारे इफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ, फॉर लूप, वाइल लूप, और जितने भी रेंज फंक्शन है, फिर उसके बाद अगर ये आ गया तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो तुम स्ट्रिंग पढ़ रहे हो चाहे लिस्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि स्ट्रिंग तो कुछ है ही नहीं। स्ट्रिंग में तो केवल फंक्शंस हैं कि हमने अपर फंक्शन लगा दिया या लोअर फंक्शन लगा दिया, या इज लोअर लगा दिया या इज अपर लगा दिया। तो स्ट्रिंग वाला चैप्टर तो ईजी है। ऐसे लिस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी फंक्शन पे बेस्ड है, वो भी ईजी है। इसके बाद टपल आएगा, वो भी ईजी है।
होगा, क्योंकि ये चैप्टर कोई चीज हम डेली पढ़ तो पढ़ूंगा। मैं लेकिन मैं आज इसको पढ़ूंगा। तो सर आपका वॉइस जितने भी कट आ रहा है। सर वॉइस कट रहा है। ये पढ़ाई करोगे तब तुम 106 हेलो, अब वॉइस यस सर। सर अभी भी कट कट के आ रही है। कट के आ रही है। एक सेकंड। नाउ अभी क्लियर है? आवाज सही नहीं आ रही क्या? यस सर आ रही है। अब क्लियर है? ओके, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर उसको इसको स्टडी करो डेली, इसको प्रैक्टिस, ठीक है। और उस प्रोग्राम केवल हमें आंसर शीट में आंसर नहीं लिखने, उनको कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स भी हमें बनाने हैं, ठीक। तो जब कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स बनाओगे तो उससे क्या होगा कि लाइन में
ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट हो, एरर कहाँ पे आ रही है। और जब वो कई बार करोगे, कई बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो क्या होगा कि हमारा बिहेवियर में आ जाएगी वो चीज़। कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दो लोग। तो अब अभी जितनी इतनी तुम्हारी अलाउड गलतियां करो कम से कम। क्या करना है आगे से बताओ, क्या करना है। डेली पढ़ाई करोगे सीएस में, बताओ। यस सर। कितने लोग पढ़ते हैं डेली सीएस को, बताओ जरा, कितने लोग पढ़ते हैं सीएस। अगर नहीं पढ़ते हो तो अभी से, अभी काफ़ी टाइम है तुम लोगों के पास, 1 महीना भी काफ़ी होता है, 1 डेढ़ महीना भी। लोडिंग क्यों हो रहा है? ठीक, तो आज से इसकी स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर अगर नहीं है तो मोबाइल पे भी तुम लोग बना सकते हो प्रोग्राम। मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर होता है पाइड्रॉइड 3। ठीक, तो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में और उस पर प्रोग्राम बना सकते हो। कोई बच्चा ऐसा है जिसने जिसने आज तक एक भी प्रोग्राम नहीं बनाया है? कोई है ऐसा बच्चा जिसने एक भी प्रोग्राम नहीं बनाया है, ना तो मोबाइल पे ना कंप्यूटर पे? हम्म? कोई है ऐसा जिसने सिस्टम पे, नोटबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे आउटपुट रन करा के देखा हो? क्या पढ़ लिया था हमने लिस्ट के अंदर? अक्षिता बताओ क्या क्या पढ़ा था लिस्ट में? लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए थे हमने? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? सर हमारा लास्ट टॉपिक था लिस्ट फंक्शन। हाँ, लिस्ट में क्या पढ़ा था, वही तो पूछ रहा हूँ मैंने। लिस्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने, बताओ।
लिस्ट में पहले बताया था मैंने कि लिस्ट क्या होती है, फिर लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, फिर लिस्ट में कोई एलिमेंट हमें एक्सेस कराना है तो उसके लिए इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद बताया था कि लिस्ट का कॉन्केटिनेशन क्या होता है, लिस्ट कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन। फिर बताया था लिस्ट में रेप्लिकेशन ऑपरेशन बताया था। उसके बाद बताया था लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे करते हैं। ठीक, लिस्ट स्लाइसिंग के बाद मैंने ट्रांजिंग आगे है। एक तो मैंने बताया था कौन सा, अब बार बार नेट पे जाते हैं। उसको बताऊँ मैं फाइल के थ्रू, तो पाइथन में जैसे एल इक्वल टू और इस लिस्ट पर सपोज 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं। अब मैं इस पर एक फंक्शन अप्लाई करता हूँ एल डॉट अपेंड, ठीक, और इसके ब्रैकेट में लिखता हूँ 5। ओके, ये लिख दिया। अब सपोज मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा एल, तो आउटपुट क्या होगा। अब मैंने इस लिस्ट एल को प्रिंट कराया तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। एल डॉट अपेंड किया और इसमें ब्रैकेट में 5 दे दिया मैंने, तो अब लिस्ट में ये एलिमेंट अपेंड हो जाएगा। तो अब जो लिस्ट होगी उसकी वैल्यू क्या आएगी। इसका आंसर कितना होगा बताओ, नितिन बताओ आंसर कितना होगा नितिन। नितिन, आवाज आ रही है मेरी। सर क्लियर नहीं आ रही है, स्क्रीन भी फ्रीज हो गया है सर आपका। ओके, नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अभी ये दिख रहा है स्क्रीन। नो सर। नहीं आ रहा है, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि केवल तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है। सर अच्छा नेटवर्क तो खराब है मेरा अभी भी। अच्छा, चलो कोई नहीं। कैसे हो रहा है स्क्रीन? हाँ अभी दिख रहा है। यस सर। ओके ठीक है, तो अब देखो मैंने अभी ये पूछा है कि एक लिस्ट थी मेरे पास जिसकी वैल्यू थी 1 2 3। अब मैंने इसमें एक अपेंड फंक्शन का यूज़ किया, जो लिस्ट है उसमें मैंने अपेंड फंक्शन लगाया और उसके ब्रैकेट में दे दिया 5। तो जब ये कमांड में एग्जीक्यूट करूंगा तो उसके बाद मेरे लिस्ट में जो वैल्यू होगी वो उससे क्या आउटपुट आएगा। सर 1 2 3 5। हाँ 1 2 3 5, ठीक है, क्योंकि मैंने ये एलिमेंट को अपेंड करा दिया। तो अपेंड से क्या होगा कि जो एलिमेंट मैंने इंसर्ट कराया है या अपेंड कराया है वो लिस्ट के लास्ट में अपेंड हो जाएगा। तो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट क्या था, 3 था, तो वो जो 5 होगा वो 3 के बाद उसमें ऐड हो जाएगा, 1 2 3 5। ठीक है, अपेंड फंक्शन क्या करता है, एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट करता है। ठीक है, बीच में नहीं करेगा ना बिगिनिंग में करेगा, वो कहाँ इंसर्ट करेगा, एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। ओके, तो ये अपेंड फंक्शन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं फिर से इसको रन कराऊँ एल डॉट अपेंड, और अब की बार इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सपोज ए। तो अब जो मेरा एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, ए, यानी कि एक ये क्या है, एक कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है। तो नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द वैल्यू ए। ठीक, सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिस्ट एल,
Now what will be the value of list L? What is the output now? After inserting, after doing the append operation, now what will be the output? Sir, 1 2 3 5 A. वेरी गुड 1 2 3 5 ए। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 5 ए। तो हमें समझ में आ गया कि append फंक्शन का यूज क्या होता है। append फंक्शन क्या काम करता है, डेटा किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता है, बट वो जो इंसर्ट करेगा वो कहाँ करेगा, लिस्ट के एंड में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो भी एलिमेंट इंसर्ट होगा वो लिस्ट के एंड में जाके इंसर्ट होगा, ना कि बिगनिंग में या इन बिटवीन। ओके, so this is the use of append function which we have discussed in the last class. ठीक, now इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, append के बाद होता है एक फंक्शन होता है extend फंक्शन। extend, ये लिखा हुआ है extend, EXTEND। ठीक, अब extend का क्या यूज है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सपोज एक लिस्ट है, एल तो हमारे पास है ऑलरेडी, एल तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1 2 3 5 ए। अब मैंने एक लिस्ट और बनाई L1 और इसमें मैंने कर दिया सपोज 7, 8, 9। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लगा, अब इसको करता हूँ L.extend और ब्रैकेट में करता हूँ L1। ठीक, L.extend यानी हम कौन सी लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, लिस्ट L को। जो लिस्ट हमारी L के नाम से है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और एक्सटेंड कितना कर, L1 से एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक, तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं अब L की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मेरा L कितना हो जाएगा 1 2 3 5 7 8 9। आया समझ में ये चीज क्लियर हुई कि एक्सटेंड फंक्शन ने क्या काम किया। एक्सटेंड फंक्शन ने जो हमारी लिस्ट L उसको एक्सटेंड कर दिया, और कितने एलिमेंट से, जो हमारे पास L1 था, दिस वैल्यू इज एक्सटेंडेड। जो L1 की वैल्यू थी वो कहाँ एक्सटेंड हो गई, L के साथ, एक्सटेंड L1, यानी कि लिस्ट L इज एक्सटेंडेड विद द वैल्यू L1। ओके, तो आंसर लिस्ट हमारा L क्या था 1 2 3 4 5 A था, तो ये कितना और आ गया इसमें 7 8 9, और ये किसकी वैल्यू, तो L एक्सटेंड हुई है किससे, L1 से। ओके, आया समझ में। Yes, sir. सबसे अच्छे लिखता L1.extend और इसके ब्रैकेट में लिखता L। तो अब क्या आउटपुट आएगा बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं L1 को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या आउटपुट आएगा। सर 7 8 9 फिर 1 2 3 5 A। L1 कितना हो जाएगा बताओ, L1 पहले कितना था L1, सर पहले 7 पहले 8 आएगा 9। 7 8 9, हाँ, फिर कॉमा कॉमा, जो भी L1 की वैल्यू, L की वैल्यू वो आगे लग जाएगी। तो L की वैल्यू क्या है, ये 1 2 3 5 A 7 8 9। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा ये, जो 7 8 9 तो हमारे पास L1 की वैल्यू थी। ठीक है, ये L1 था। अब इसमें हमारा ये एक्सटेंड हो गया, और ये क्या है, L है, दिस इज द L। ठीक है, दिस कंप्लीट वैल्यूज आर L। ठीक है, सो दिस L इज एक्सटेंडेड विथ L1। सो एक्सटेंड फंक्शन क्या काम करता है कि वो एक लिस्ट को ही एक्सटेंड कर देता है। अच्छा, कोई मुझे ये डिफरेंस बताएगा कि लिस्ट एक्सटेंड फंक्शन और अपेंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है, एक्सटेंड और अपेंड में। एक्सटेंड
फंक्शन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों फंक्शन तुम्हारे सामने लिखे हैं, तुम्हें डिफरेंस बताना है। सर अपेंड फंक्शन एक ही एलिमेंट को अपेंड करता है। हाँ, वेरी गुड। अपेंड फंक्शन जो होता है वो केवल एक वैल्यू को इंसर्ट कराता है, और जो एक्सटेंड फंक्शन होता है वो मल्टीपल वैल्यूज को एक्सटेंड कर सकता है लिस्ट के फॉर्म में। लेकिन वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लिस्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि हमने लिस्ट बनाई थी, तो उस लिस्ट को एक्सटेंड किया विद अनदर लिस्ट। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उसमें जो एक्सटेंशन होगा तो उसके ब्रैकेट में वो लिस्ट आनी चाहिए, वो कोई इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं हो सकते, उसको लिस्ट के फॉर्म में ही पास करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि अपेंड फंक्शन होता है वो क्या काम करेगा? इट इंसर्ट्स ओनली वन एलिमेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड फंक्शन वी कैन इंसर्ट मल्टीपल वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ओके, तो ये डिफरेंस समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक ठीक, तो टाइम हमारा हो गया है आज का, और आगे की चीज़ें हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो इतना रिवाइज कर लेना तुम लोग, जितना मैंने करा दिया है एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। कोई चीज़ अगर नहीं आ रही हो तो कल डिस्कस कर लेना, बाकी फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक, लीव कर सकते हो तुम लोग, हाँ, लीव कर दो क्लास। Thank you, sir. ओके Thank you. ओके ओके।